हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। बच्चों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने नीट, सीयूईटी या यूपीसी नेट का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, या फिर उन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है बट किसी भी वजह से उनके मार्क्स थोड़े कम आए हैं और उनका सिलेक्शन अगर नहीं हो पा रहा है, तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, जो कि बी फार्म, एएनएम, जीएनएम जैसे अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो बी फार्म, एएनएम, जीएनएम में किस तरीके से आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वन मोर थिंग जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, ये वीडियो मुझे 2 दिन पहले ही अपलोड करनी थी बट थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही और अभी भी कुछ खास ठीक नहीं है। बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। तो वीडियो का बैकग्राउंड और एक्सटर्नल नॉइजेज और लाइट वगैरह जो इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप इग्नोर करना, और जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, आप जस्ट उस इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो ये फॉर्म अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वही बच्चे फिल कर सकते हैं जिनके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बच्चों आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपका उत्तर प्रदेश का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, दैट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपने 10+2 दैट इज 12th में अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रीम रहा है या फिर मैथ्स स्ट्रीम रहा है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर फिल करना, ठीक है। और क्योंकि बी फार्म एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, अगर आप बी फार्म कर लेते हो, स्पेशली आप गवर्नमेंट कॉलेज से, तो इन फ्यूचर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी रहेंगी अलॉन्ग विथ गुड सैलरी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साइड से बी फार्म, जीएनएम, एएनएम के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। स्टार्टिंग जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो 12 जून को ही रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। और लास्ट डेट है 30 जून, ठीक है, दैट इज द 30 जून आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फी कह लो या एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहने वाली है, दैट विल बी 3000 रुपीज़। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी एससी से, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फी रहने वाली है दैट विल बी 2000 रुपीज़, ठीक है। तो 3000 रुपये और 2000 रुपये का फॉर्म फिल करके अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। पैसे अरेंज करके ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करो आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बी फार्म, जीएनएम, एएनएम कोर्स में एडमिशन लेने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बच्चों, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका 30 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई 13 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। तो 13 जुलाई को जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो इस एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम सिलेबस की बात करें, तो अगर आप बी फार्म एडमिशन के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हो, लाइक आपने एप्लीकेशन फॉर्म में बी फार्मा कोर्स आपने अपने लिए चूज किया है और उसमें आपको आपका स्ट्रीम भी चूज करना होगा, तो बी फार्म के लिए दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं जिनका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेन सब्जेक्ट था अलॉन्ग विथ इंग्लिश, या फिर वो बच्चे जिनका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश मेन सब्जेक्ट था। ये दोनों ही स्ट्रीम वाले बच्चे बी फार्म में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो अगर आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स प्लस इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट था, तो आप बी फार्म के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन डेट होगा दैट विल बी 13 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम के हम सिलेबस की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपका ये जो सिलेबस है बहुत ही ईजी सिलेबस होने वाला है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश के थ्रू बी फार्म का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो आपके एग्जाम में 33 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे और 34 क्वेश्चन बायोलॉजी के सेक्शन से आएंगे। अगर आपका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, तो आपके 33 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे और 34 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से आएंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी और मैथ्स के बच्चों के लिए ये सिलेबस होने वाला है और ये बच्चे बी फार्म एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर उनका एंट्रेंस एग्जाम अच्छा होता है, अच्छी रैंक आती है, अच्छा मार्क्स आता है। तो
मैं आपको कहूँगी अगर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। इसके सिलेबस में सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 12th का ही आपसे क्वेश्चन आएगा। फिज़िक्स की जो क्लास 12th की फिज़िक्स है, आपको पता है कि क्लास 11th के कंपैरिज़न में क्लास 12th की फिज़िक्स, केमिस्ट्री दोनों ही बहुत ईज़ी है। तो क्लास 12th की फिज़िक्स का पूरा चैप्टर आएगा, क्लास 12th की केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर आएगा, मैथ्स वाले बच्चों के लिए क्लास 12th के मैथ्स का पोर्शन आएगा और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए क्लास 12th की बायोलॉजी का सेक्शन आएगा पूरा। तो सिलेबस कितना ईजी है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने जस्ट 12th पास आउट किया है तो भी आपने बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी पढ़ाई करी ही होगी, और अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो भी आपको क्लास 12th का सिलेबस रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बी फार्म के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करो। इसकी फीस अगर 3000 आपको ज़्यादा लग रही है तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि 3000 भाई आजकल किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्राइस है वो 1500 से कम है ही नहीं। सबका एवरेज प्राइस 2000 3000 इसी तरीके से है। तो इधर उधर पैसे वेस्ट करने से बेटर है एक बार थोड़ा पैसा लगा के अच्छा सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो, ठीक है। ओके, सो नाउ बी फार्म डिस्कस करने के बाद अब हम एएनएम और जीएनएम वाले बच्चों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस की बात कर लें। तो जीएनएम, अगर आपने ऑलरेडी एएनएम 2 साल का नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आप जीएनएम के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आर्ट्स और वाले बच्चे भी एएनएम जीएनएम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको अगर एएनएम जीएनएम का सिलेबस और ज़्यादा अदर कोई इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पता करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस जस्ट आपको टेक्स्ट करना है, मैसेज करना है। मैं आपको सेम नंबर पे इधर से व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूंगी जिसमें आपको सिलेबस, इंफॉर्मेशन ब्राउचर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सेम चीज़ें बी फार्म वाले बच्चे भी कर सकते हैं। अगर वीडियो में सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट रह जाता है तो आपको जस्ट स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे सिलेबस लिख करके टेक्स्ट करना है। मैं आपको सिलेबस शेयर कर दूंगी और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी शेयर कर दूंगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पहले आपके मन में जितने भी डाउट्स रहेंगे आप एक बारी साइट पे जाकर सारी चीज़ें क्लियर पढ़ लेना। अगर हम ऑफिशियल साइट की बात करें तो बी फार्म जीएनएम एएनएम किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप upums.ac.in पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद उसको आप स्क्रॉल करिए। सीपी नेट 2025 का ढेर सारे ब्लॉग्स आपको खूब मिलेंगे, उस पे से सीपी नेट 2025 पे आपको क्लिक करना है। वहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, हाउ टू अप्लाई, इंफॉर्मेशन ब्राउचर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस। वहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट से सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जीएनएम एएनएम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं और आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल हिंदी और जनरल साइंस आएगा। आपके जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल साइंस में क्या क्वेश्चंस आएंगे वो स्क्रीन पे मैंने टैग किया है। अगर इधर से इमेज आपको क्लियर नहीं है तो बच्चों आप मुझे व्हाट्सएप करके एएनएम जीएनएम के सिलेबस की इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करें हम बी फार्म के, अगर आप बी फार्म में एडमिशन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और 13 जुलाई को एग्ज़ाम है तो इसकी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं। अगर आपने क्लास 12 सीबीएसई से करा है तो आप बायोलॉजी के लिए मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका बहुत ही मिनिमम प्राइस है, दैट इज़ 250 रुपीज़। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम 15 डेज में सारा कोर्स क्लास 12 का कंप्लीट करें। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप बहुत सारे अदर चैनल्स हैं जहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है, आप उसके थ्रू भी सेल्फ स्टडी, वीडियो लेक्चर्स देख के सेल्फ स्टडी करके ए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, जस्ट आपको एक अच्छा सा माइंडसेट अपना प्लान करना है, अपने लिए एक मैप रेडी करना है, माइंड मैप रेडी करना है और तैयारी में लग जाना है। क्योंकि अगर आप एक बार बी फार्म या जीएनएम एएनएम इस कॉलेज से कर लेते हो तो इन फ्यूचर आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, अच्छी सैलरी रहेगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये जो 3 कोर्सेज है, वन बाय वन हम इन सारे कोर्सेज की जॉब अपॉर्चुनिटी और एक्सपेक्टेड सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बी फार्म। तो बच्चों अगर आप बी फार्म करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बी फार्म आपका बैचलर कोर्स है। बी फार्म करने के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जीएनएम या एएनएम में एडमिशन लेते हो तो ये डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्सेज हैं, नर्सिंग के डिप्लोमा कोर्सेज हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी लेकिन आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप बी फार्म करते हो तो आपका 4 साल का कोर्स है,
इसको करने के बाद आपके पास अच्छी-अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी गवर्नमेंट सेक्टर में एज़ वेल एज़ प्राइवेट सेक्टर में। और आप अगर यूपी यूएमएस कॉलेज से करते हो सैफे इटावा से, तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट भी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में भी मिल सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी मिल सकता है। उसके अलावा आपके पास फार्मासिस्ट, दैट विल बी अ चीफ फार्मासिस्ट, ठीक है? फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर जैसी अच्छी-अच्छी पोस्ट आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। इन सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जस्ट अगर आपने 4 साल बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करी है। बात करें अगर जीएनएम, एएनएम, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है? नर्सिंग में डिप्लोमा अगर करना चाहती हैं, तो आप लोग भी जीएनएम, एएनएम के लिए ट्राई कर सकती हैं अगर आप लोग आर्ट्स से पढ़ी हो, ठीक है? आपका जो मेन स्ट्रीम बायोलॉजी या फिर मैथ्स नहीं था, तो भी आप लोग मेडिकल फील्ड में आ सकते हो, जीएनएम, एएनएम कर सकते हो इस कॉलेज से। तो जीएनएम एएनएम करने के बाद अगर आपके जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो जीएनएम वाले बच्चे स्टाफ नर्स के पोस्ट पे काम कर सकती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं। और उसके अलावा एएनएम वालों के लिए भी असिस्टेंट हेल्थ वर्कर की पोस्ट आती है नेशनल हेल्थ मिशन के साइड से। एएनएम वाले जो बच्चे होते हैं जिन्होंने एएनएम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, उनके लिए भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं आती है, तो नर्सेज के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी नर्सिंग के जॉब्स मिल जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, तो आप प्लीज़ बी फार्म चूज़ करना। अगर आपने मैथ्स और बायोलॉजी से पढ़ा हुआ है, तो आप बी फार्म चूज़ करना। अगर आपने आर्ट्स या किसी अदर सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ है, आपका क्लास 12th में बायोलॉजी या मैथ्स नहीं था, तो आप जीएनएम, एएनएम के साइड जा सकते हो। कुछ ऐसे बच्चे भी गलतियाँ करेंगे जिनके पास क्लास 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, लेकिन जीएनएम की वैकेंसी देख करके वो जीएनएम जॉइन कर लेंगे। तो मैं आपको बोलूँ कि प्लीज़ भीड़ का हिस्सा मत बनो, ठीक है? भीड़ का हिस्सा मत बनो। बी फार्म आपका 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स है, तो आप ये कोर्स जॉइन करना, ठीक है? इसके अलावा जीएनएम एएनएम अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो डिप्लोमा है। तो अगर आपका 12th में बायोलॉजी और मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, तो बेटर होगा आपके लिए बी फार्म ऑप्शन, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको क्लास 12 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है अपने 13 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।